नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में इस महीने में 8 ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो आपके यूपीआई से जुड़ा हो, चाहे वो आपके बैंक खातों से जुड़ा हो, रेलवे से जुड़ा हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। इस महीने में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से बदलाव है जिसके जरिए आपको जानना बेहद जरूरी है और क्या क्या बदलाव आपके खातों से लेकर हर चीज में होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सबसे बड़ा बदलाव है वो एनपीसीआई करने जा रहा है। एनपीसीआई बंद कर देगा पूल ट्रांजैक्शन सुविधा। अब इससे क्या होगा ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। दरअसल बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है, इस पर अब पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पूल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप किसी से रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मांग सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य जो भी यूजर होता है उसकी सुरक्षा को बढ़ाना है और खासकर जो ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल होती है, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है और इसके जरिए आपको धोखाधड़ी का शिकार बना दिया जाता है, तो इस पर इससे रोक लगेगी। तो चलिए दूसरा बदलाव क्या है अब ये भी जान लीजिए। इक्विटी से जुड़ा ये है, अब आप 100% निवेश कर सकेंगे इक्विटी से जुड़े जो भी प्लान्स होते हैं। तो गैर सरकारी अंशधारक आप जो है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो होते हैं इसके तहत इक्विटी से संबंधित जो योजनाएं होती हैं अपनी पेंशन राशि का 100% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले ये जो लिमिट थी वो 75% थी और अक्टूबर यानी इसी महीने से ये 100% कर दी गई है। इससे क्या होगा, आपको काफी इससे भी फायदा मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनके लिए जो ई प्राण किट है वो अब 18 रुपए में मिलेगी और भौतिक प्राण कार्ड का जो किट है वो 40 रुपए का इसका शुल्क लिया जाएगा। और सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अंशधारकों के लिए ये शुल्क अब अलग अलग कर दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, 100% निवेश आप अब कर सकते हैं इक्विटी में, तो ये भी एक बड़ा फायदा है। और इसके अलावा जो है आधार से रिलेटेड भी एक बड़ा बदलाव जो है इस बार होने जा रहा है। सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट अब बुक करा सकेगा। तो रेलवे से जुड़ा है, आधार से जुड़ा भी ये अगला नियम है जो बदल रहा है। यानी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के बाद से पहले 15 मिनट तक सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही जो होंगे वो आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। यानी आधार सत्यापित है तो ही जो सबसे पहले 15 ग्राहक होंगे वो इस टिकट को बुक करा सकते हैं। दुरुपयोग को रोकने और बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नियम का ऐलान किया गया है। तमाम बार क्या होता है कि बुकिंग का दुरुपयोग होता है, लोग कर लेते हैं लेकिन उसका सही यूज नहीं हो पाता है, धोखाधड़ी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए भी ये बड़ा बदलाव किया गया है अक्टूबर के महीने से। अब सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो इस महीने हो गया है वो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव हुए हैं। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अक्टूबर के महीने में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। इसमें जो एज लिमिट होगी और साथ ही लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़े ये नियम शामिल है। यानी एज लिमिट जो है उसको भी फिक्स कर दिया गया है और जो लाइसेंसिंग है यानी जो लाइसेंस लेते हैं, जो परमिट की जरूरत होती है इन गेमिंग पर काम करने के लिए यानी गेम्स खेलने के लिए, उस पर भी ये बड़े बदलाव अब शामिल हो गए हैं इस महीने से। और एक और बड़ी बात, बैंक से रिलेटेड अगला जो नियम है वो है पीएनबी में लॉकर अब महंगा हो गया है। यानी पीएनबी के लॉकर में, पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में अगर आपको कुछ सामान रखना है तो वो अब थोड़ा आपके लिए महंगा पड़ जाएगा इस महीने में। सार्वजनिक क्षेत्र का जो पंजाब नेशनल बैंक है वो अपने लॉकर में और कुछ अन्य सेवाओं में शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इससे बैंक में लॉकर रखना थोड़ा महंगा हो जाएगा आपके लिए। और इसके अलावा नामांकन शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी। यानी जो नामांकन आप करते हैं, एनरोलमेंट जो करते हैं, उसका शुल्क भी बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि पीएनबी के बैंक में अगर आपका लॉकर है, आप कुछ रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो शुल्क होता है वो बढ़ गया है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपको बताती हूँ जो इस महीने हो गया है, वो है स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो एक तरफ जहां पीएनबी के लॉकर में आपको रखने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, वैसे ही अब स्पीड पोस्ट भेजने के लिए भी थोड़ा ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा इस अक्टूबर के महीने से। डाक विभाग के जरिए स्पीड पोस्ट भेजने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका कारण यह है कि विभाग इस सेवा का जो शुल्क है उसे बढ़ाने जा रहा है। और इसके अलावा स्पीड पोस्ट ओटीपी आधारित जो डिलीवरी होती है वो प्रणाली भी अब जुड़ जाएगी। यानी स्पीड पोस्ट में भी आप जो ओटीपी वाली स्कीम होती है, जब आपके घर में कोई सामान आता है, डिलीवरी किसी चीज की होती है तो क्या होता है, आपको ओटीपी देना होता है। तो ऐसा ही अब स्पीड पोस्ट में भी हो जाएगा।
और इस उद्देश्य से स्पीड पोस्ट की जो प्राप्तकर्ता है यानी जो रिसीवर है जिसके पास सामान आ रहा है उसके सत्यापन के बाद ही डिलीवरी होगी। आपने सामान भेजा, ऐसे ही नहीं आपके घर पे छोड़ा जाएगा। जब आपके जिसको आपने भेजा है उस तक पहुंच जाएगा तो एक ओटीपी आपको देना होगा, उसके बाद ही ये डिलीवरी कंप्लीट होगी। और इसी के लिए अब ये जो शुल्क है वो इस महीने से यानी अक्टूबर के महीने से बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपके ही काम की चीज है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, यानी अगर आपका बैंक का काम है तो पूरे महीने में 21 दिन तो आपके बैंक बंद ही रहेंगे। तो इसलिए सोच समझ के उन्हीं दिनों में बैंक जाए जब छुट्टियां नहीं है। तो अक्टूबर के महीने में पूरा आपको बता देती हूँ, दशहरा की बात करें, दिवाली की बात करें, छठ पूजा की बात करें, ऐसे अनेकों त्योहार पड़ रहे हैं जिसके कारण पूरे 21 दिन तो बैंक बंद रहने वाला है। हालांकि ये अवकाश जो है वो राज्यवार अलग अलग होंगे, हो सकता है आपका स्टेट अलग हो तो अलग अलग स्टेट वाइज ये थोड़ा घट बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि बैंकिंग की जो गतिविधियां हैं उसी के अनुसार बनाएं जब बैंक खुले रहे। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग छुट्टियां होती हैं, 2-4 छुट्टियां ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये 8 बदलाव ऐसे हैं जो इस अक्टूबर के महीने से हो चुके हैं, चाहे वो रिलीव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके यूपीआई से रिलेटेड हो, आपके बैंक खातों से रिलेटेड हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो यानी लॉकर से रिलेटेड हो पंजाब नेशनल बैंक में, और आपके स्पीड पोस्ट पर जो ज्यादा खर्चा अब आपको लगेगा उससे रिलेटेड हो। तो उम्मीद करते हैं काम की ये वीडियो आपको लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें।